हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो कैसे आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, कैसे आप पेंसिल्स को शार्प कर सकते हैं इस पर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है कैमलिन की पेंसिल और यहाँ पर है आर्टलाइन की पेंसिल। तो इन दोनों को मैंने शार्प किया है और आप शार्प कैसे करना है उस तरीके को आप जान सकते हैं। तो चलो वीडियो में चलते हैं। तो हाउ टू शार्प पेंसिल्स, तो आप नाइफ़ के द्वारा कैसे पेंसिल शार्प कर सकते हैं। आर्टलाइन की पेंसिल पर स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। ये ड्राइंग बनाते हैं और जो भी आर्टिस्ट हैं वो इसी तरह अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, तो जल्दबाजी करेंगे तो फिर वो ठीक से शार्प नहीं हो पाएगी और आपकी टिप जो है वो टूट जाएगी। जो टिप है एकदम शार्प, एकदम मतलब नुकीली होनी चाहिए। ये जो आगे की टिप है वो एकदम नुकीली होनी चाहिए। तो आपको धीरे धीरे इस टिप को भी सही करना है और टिप को भी करते समय आपको पेंसिल को घुमाते जाना है ताकि जो टिप है वो एकदम एक समान गोल हो जाए। तो चलो इसी तरह और भी पेंसिल्स को शार्प कर देते हैं। तो इसकी जो टिप है हम और भी शार्प करेंगे। आपको पेंसिल को शार्प करते समय जो बात ध्यान रखनी है, तो आपका जो कंट्रोल होगा वो अंगूठे पे होगा और आपको अपने इस हाथ से इस तरह पकड़ना है नाइफ़ को और जो कंट्रोल होगा पूरा वो इस अंगूठे पर होगा और इस तरह आपको इसको शार्प करना है। तो एक बात तो ये हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। ये कैमलिन की 10B पेंसिल है। आर्टलाइन की सारी पेंसिल मैंने शार्प कर दी अभी, और अभी कैमलिन की लास्ट पेंसिल है 10B जो शार्प हो रही है आपके सामने। तो पूरा कंट्रोल जो है आपके अंगूठे पर होगा और धीरे धीरे से आपको शार्प करते जाना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो टिप टूट जाती है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पेंसिल की जो टिप है वो अंदर से ही टूटी हुई है। तो कैमलिन की पेंसिल चीप है, इस कारण से जो है ये टूटती जो बहुत ज़्यादा है। उसका एक कारण मुझे नज़र आ रहा है कि ये पहले से ही अंदर से ब्रोक रहती है। अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही एक लाइन दिख रही है, तो इससे ज़्यादा होने होगी तो ये टूट जाएगी, इससे ये पता चल रहा है। बाकी पेंसिल तो आराम से हो गई है, लेकिन ये 10B जो है उसमें दिक्कत हो रही है। तो देखो ये टिप टूट गई है, तो पेंसिल अंदर से ही टूटी हुई थी, इस कारण से ये जो टिप है वो टूट गई है। तो अब हमको और करना पड़ेगा। आर्टलाइन की किसी भी पेंसिल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, लेकिन जो ये कैमलिन की 10B पेंसिल है वो पहले से अंदर से टूटी हुई थी, इस कारण से वापस इसको शार्प करना पड़ेगा। कैमलिन की भी जो सारी पेंसिल है वो आराम से शार्प हो गई, उनमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये जो 10B पेंसिल है बस उसमें दिक्कत आ रही है। जब आप इसकी टिप को शार्प करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नाइफ़ को कुछ इस तरह पकड़ना है और इस बार जो प्रेशर होगा वो पूरा इस उंगली पे होगा। तो इस तरह इस हाथ पे होगा जिस हाथ में नाइफ़ है, और आपको अपने दूसरा जो हाथ है, जैसे ये वाला जो हाथ है, इससे आपको पेंसिल को राउंड राउंड घुमाना है ताकि जो टिप है वो एक तरह से एक समान राउंड शेप में शार्प हो। तो ये जो दूसरा हाथ है वो पेंसिल को इस तरह घुमाता रहेगा और जो जिस हाथ में नाइफ़ है उस पर पूरा कंट्रोल होगा अपना। आर्टलाइन और कैमलिन दोनों ही एक्सपेंसिव नहीं है और आर्टलाइन थोड़ी सी ऑनलाइन लेनी पड़ती है, इसलिए महंगी पड़ती है, हर जगह आपको अवेलेबल नहीं होगी। कैमलिन की तो हर जगह आपको मिल जाती है। आर्टलाइन की जो पेंसिल है वो आपको ऑनलाइन महंगी पड़ती है। एक पैकेट अगर लेंगे तो वो ऑनलाइन देखेंगे तो आपको 150 से 140 इतने में मिलता है, और उसकी जो रेट होती है वो भी वो हाइड कर देते हैं, MRP करके 170 कर देते हैं। लेकिन जब आप वो स्लिप हटाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी प्राइस जो है वो 70 है MRP। तो पेंसिल दोनों ही एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन
जो आर्ट लाइन है वो ज़्यादा ठीक है इसकी तुलना में। और ये देखो 10B की पेंसिल वापस टूट गई। तो कुल मिला के अपन कहें तो इसको इस तरह शार्प करने से कोई मतलब नहीं लग रहा। आपको नॉर्मली ही इसको शार्प करना चाहिए, जो कि है शार्पनर से। इस कैमलिन की सारी पेंसिल शार्प हो गई, लेकिन जो ये 10B पेंसिल है उसमें दिक्कत हो रही है। पूरी की पूरी पेंसिल छोटी सी हो गई एकदम। शार्पनर से आप थोड़ा सा शार्प करके, कैमलिन की 10B जो पेंसिल है उसके लिए आपको सजेशन है कि शार्पनर से थोड़ा शार्प करके आप नाइफ से उसको एक टिप दे दें, तो इस तरह आप इसको फिर भी यूज़ कर पाएंगे। तो आपके लिए सजेशन है कि आप अगर कैमलिन की पेंसिल 10B यूज़ कर रहे हैं और बार बार टूट रही है, तो आप उसको थोड़ा सा शार्पनर से शार्प करें, उसके बाद इस तरह नाइफ से एक टिप दे दें। तो देखो आप कितनी छोटी हो गई ये पेंसिल थोड़ी सी ही देर में। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो आर्ट लाइन की सारी पेंसिल्स हैं वो शार्प हो चुकी है। अगर आप आर्ट लाइन वर्सेस कैमलिन की पेंसिल देखें तो उसमें से आर्ट लाइन की सारी पेंसिल अच्छी तरह शार्प हो गई है और कैमलिन की जो 10B पेंसिल है उसको शार्प होने में दिक्कत हुई है। तो आप अंतर देख सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है वो आपको ध्यान रखनी है कि आप जब नाइफ़ का यूज़ करेंगे तो आपका जो प्रेशर होगा, जब आप इसको शार्प करेंगे तो वो आपके अंगूठे पर होगा। एक बात ये ध्यान रखनी है कि अंगूठे पर आपका पूरा कंट्रोल होगा प्रेशर, इसके द्वारा आप छीलेंगे इसको। और जो दूसरा वाला जिसमें नाइफ़ है उससे आपको केवल उसको पकड़ के रखना है। लेकिन जब आप टिप को शार्प करेंगे तो आपको इस पर प्रेशर देना है और इस जो हाथ है, ये वाला जो हाथ है जिसमें पेंसिल है, उससे आपको इसको गोल गोल घुमाते रहना है, ताकि जो आपकी टिप होगी वो एकदम राउंड शेप में और अच्छी खासी निकलेगी। तो इस तरह आपको इन टिप्स को ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।